क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि जो गिवन कलेक्शंस है ऑब्जेक्ट्स का वो सेट है या नहीं। तो सेट हम कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो वो सेट होगा, और अगर वेल डिफाइंड नहीं है, वो वेग है, डिफर कर रहा है पर्सन टू पर्सन, तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। जैसे अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो ये कलेक्शन सबसे पहले जो मंथ्स है कैलेंडर में वो लिमिटेड है, और उसमें से जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका नाम जे से स्टार्ट हो रहा है, वो और भी लिमिटेड है। तो और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये जो कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का, ये वेग है, यानी ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम फिर से 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात करें तो वो कलेक्शन वेग है, यानी वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, और ये कलेक्शन कहीं भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो अगर हमारे क्लास में, अगर हम किसी भी क्लास की बात करें या अपने क्लास की बात करें, तो जो सारे बॉयज का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होता है, तो ये कलेक्शन सेट होगा। और फिफ्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो हम देख सकते हैं ये कलेक्शन बहुत ही वेल डिफाइंड है, तो ये कलेक्शन सेट होगा। सिक्स्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो जो मुंशी प्रेमचंद की रिटन नॉवेल्स हैं उसका कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा। सेवेंथ पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो हम लोग देख सकते हैं ये कलेक्शन भले ही इनफाइनाइट हो लेकिन ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा। एट्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो जो क्वेश्चन का कलेक्शन इस चैप्टर में वो फाइनाइट भी है और वेल डिफाइंड भी है, तो वो कलेक्शन सेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये अगेन वेग है, इसे हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग पर्सन पे अलग अलग लिस्ट इसकी तैयार हो जाएगी, तो ये कलेक्शन सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6। ये सेट के एलिमेंट्स हम देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में है। दो फॉर्म हम लोगों को देखना है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले ये एलिमेंट्स हम देख सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में है, यानी सारे एलिमेंट्स लिस्टेड हैं इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। तो अब जो इस क्वेश्चन में हमें करना है वो बताना है कि जो एलिमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं 5, तो इस सेट को हम एक नाम दे देंगे, ए से डिनोट करेंगे। तो 5 ए में है या नहीं, 5 बिलोंग्स टू ए और 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए और 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो 5 हम देख सकते हैं ए का एक एलिमेंट है, तो हम इसे बिलोंग्स टू साइन से डिनोट करेंगे। इसी तरह से बाकी पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं। जैसे 8, तो हम देख सकते हैं कि 8 इस एलिमेंट में, 8 इस सेट में कहीं पर भी नहीं आता है, तो 8 ए का एलिमेंट नहीं है और 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे में 0 हम देख सकते हैं कि ए में कहीं भी नहीं आता है, यानी 0 ए का एलिमेंट नहीं है, तो 0
does not belongs to A. अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ में 4 जो एलिमेंट है वो हम लोग देख सकते हैं कि ए का पार्ट है, तो 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए और 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक इसी तरह से फिफ्थ पार्ट 2 हमें दिख रहा है कि ए का एलिमेंट है, यानी 2 सेट ए का पार्ट है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। पार्ट 6 इसमें 10 हमें बताना है कि ए में है या नहीं, तो हम देख सकते हैं 10 ए का पार्ट नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन सेट है उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी पहले हम देख लेंगे कि जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से कौन सा सेट फॉर्म हो रहा है और उसके सारे एलिमेंट्स को फिर करली ब्रैकेट के इनसाइड लिस्ट कर देंगे, तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। इसमें ए जो सेट है उस पर ये कंडीशन है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर और x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो इस सेट का वो सारा इंटीजर पार्ट होगा जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमने सेट ए को यहां पर रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक इसी तरह से सेट बी x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो b का वो सारा एलिमेंट होगा जो नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ पे x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। सबसे पहले x पे क्या कंडीशन है कि ये 2-digit नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट्स इज 8। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो नंबर्स हैं 17 2-digit नेचुरल नंबर है जिसका अगर हम सम ले डिजिट्स का तो ये 8 हो जाता है। 26, 35, 44, 53, 62 और 71, सॉरी 80 भी, ये भी 2-digit नेचुरल नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट्स 8 के बराबर है। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो गिवन फॉर्म में पहले सेट है, जो पहले सेट बिल्डर फॉर्म में है, वो भी इसी सेट को करस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन हमने यहां पर इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। डी x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो डी जो सेट है वो सारे प्राइम नंबर का सेट है जो 60 के डिवाइजर हैं। तो हम देख सकते हैं ये सेट बस 3 एलिमेंट का सेट होगा, 2, 3 और 5। इसके अलावा हम लोग कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं ढूंढ सकते जो 60 को डिवाइड करेगा। तो हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सेट ई, ये लेटर्स का सेट है, यानी हमें वो सारे लेटर्स लिखने हैं रोस्टर फॉर्म में जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में आते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये लेटर्स हो जाएंगे टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई और वाई।
तो ये सेट हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एफ। इसमें भी लेटर्स का सेट है, उन सारे लेटर्स का कलेक्शन जो बेटर वर्ड में आते हैं, BTTER। इसमें जो अलग अलग लेटर्स आते हैं हमें लिखना है B E। जो लेटर्स 2 बार रिपीट हो रहे हैं उसे बस एक बार ही लिखना है, जस्ट जो लेटर एक बार आया उसे लिख दिए, अब उसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। B E T और R। तो ये सेट 4 लेटर्स का सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो गिवन सेट है रोस्टर फॉर्म में उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे लिखते हैं। जो पहला सेट है 3, 6, 9, 12। हम देख सकते हैं कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी 3n फॉर्म में, जहां पर n 1 से 4 तक वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखेंगे x, यानी अगर हम इस सेट को a से डिनोट करें तो a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x such that x is equal to 3n, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n नेचुरल नंबर है। और हम देख सकते हैं ये 3 से 12 तक जा रहा है, 3, 6, 9, 12, यानी n 1 से लेकर के 4 तक वैरी कर रहा है। तो हम कॉमा भी देख सकते हैं या एंड लिख देते हैं, दोनों कंडीशन जरूरी है। एंड n is greater than equals to 1 and less than or equals to and equal to 4। तो ये जो गिवन कलेक्शन है, यानी जो गिवन सेट है 3, 6, 9, 12, इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब अगर इसे हम फिर से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अगेन हमें वो सेट मिलेगा जो क्वेश्चन में 3, 6, 9, 12। दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा सेट है उसे हम B से डिनोट कर लेते हैं। जो B है 2, 4, 8, 16, 32। तो हम देख सकते हैं ये 2 पे पावर n पे डिफर कर रहा है, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट में n का वैल्यू 1 है, सेकंड एलिमेंट में n का वैल्यू 2 है और फिर 3 है। तो इस सेट को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हुआ तो हम लिखेंगे x such that x is equal to 2 पे पावर n। फर्स्ट एलिमेंट में n 1 होगा तो 2, फिर 2 होगा तो 4, 8, 16, 32। तो n 1 से 5 तक डिफर कर रहा है। तो हम अगेन लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n is greater than n equals to 1, less than n equals to 5। तो इस तरह से हम सारे सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 5, 25, 125, 625। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 5 पे पावर n पे ये सेट वेरी कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट 5 है यानी 5 पे पावर 1, सेकंड 25 है यानी 5 का स्क्वायर, थर्ड 125 है यानी 5 का क्यूब। तो अगेन पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा, वहां 2 पे पावर n था, यहाँ 5 पे पावर n, जहां पे n 1 से 4 तक वेरी कर रहा है, क्योंकि हम 5 पे पावर 4 625 तक जा रहे हैं। तो इस सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, n 4 तक वेरी कर रहा है। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। फोर्थ में जो सेट है 2, 4, 6 और ये सेट इन्फिनाइट है, यानी ये एंड नहीं कर रहा है। तो 2 से स्टार्ट है और आगे तक जा रहा है। तो हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, x such that x is an even नेचुरल नंबर। क्योंकि हम देख सकते हैं जो सेट है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये गिवन सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया।
अब जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। 1 4 9 100, तो हम देख सकते हैं इस एलिमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है। तो अगर हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, किसी भी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो पहले ये नोटिस करना होगा कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे 2 पे पावर n, 3n, 5 पे पावर n या फिर n स्क्वायर। तो हम इसे अब लिख सकते हैं x such that x is equal to n स्क्वायर n belongs to नेचुरल नंबर और 10 स्क्वायर 100 तक हम लोग जा रहे हैं, तो इसे लिख सकते हैं and 1 to 10, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स को हमें लिस्ट करना है। तो एक तरह से देखें तो ये वही काम है जो हम रोस्टर फॉर्म में करते हैं। तो अगर फर्स्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, तो वो सारे एलिमेंट्स लिस्ट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो हम देख सकते हैं ये इनफाइनाइट सेट है, जो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो 1 3 5 7 9 और इट गोज ऑन एंड ऑन। सेकेंड पार्ट देखते हैं। x is an integer, x is greater than -1/2 और x is less than n/2। तो इस सेट को हम b से डिनोट करते हैं। तो x is such that x is an integer और x is greater than -1/2, तो -1/2 से जो जस्ट बड़ा इंटीजर 0, और x is less than 9/2 यानी 1 2 3 और 4। और अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। x is an integer और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो x यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और निगेटिव इंटीजर भी, और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो जो गिवन कंडीशन को जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा, हम देख सकते हैं -2 -1 0 1 और 2। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो D है, x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, यानी वो सारे लेटर जो इस वर्ड लॉयल में डिस्टिंक्ट लेटर जो इसमें आ रहे हैं वो हमें इस सेट एलिमेंट सेट के हो जाएंगे और उसे हमें लिस्ट करना है। तो L O Y और A। अब E पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो सेट E है वो x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी उन सारे महीनों का कलेक्शन जिनमें 31 दिन नहीं होते, 30 दिन होते हैं, या फिर फरवरी जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। तो सारे मंथ्स का कलेक्शन हम लिख सकते हैं। इसमें 5 महीने आएंगे, हमें पता है, फरवरी और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो ये वो सारे महीने हैं साल के जिनमें 31 दिन नहीं होते। इसे हमें एज एलिमेंट्स जस्ट लिस्ट कर देना है इस क्वेश्चन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो लास्ट पार्ट है उसमें f से डिनोट करते हैं। x इज ए कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। तो इसमें हमें वो सारे कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट के लिस्ट करने हैं इस सेट में जो k से पहले आते हैं। हम देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे B, C, D, E वॉवेल है, ठीक उसी तरह जैसे A वॉवेल है, तो हमें वॉवेल को इंक्लूड नहीं करना है। तो F, G, H, अगेन I वॉवेल है, हमें J और K, अब K आ गया तो हमें बस K से पहले तक के लेटर्स लिखने थे।
तो ये सेट ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लेफ्ट साइड में 4 सेट हैं जो रोस्टर फॉर्म में, और राइट साइड में 4 सेट हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो ईच सेट जो करस्पॉन्ड कर रहा है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उसे हमें मैच करना है। तो जैसे हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। जो सेट है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में वो है 1 2 3 6। तो अब हम सेकंड साइड यानी राइट साइड देखेंगे कि कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म इस सेट को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शन सी देखें, x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो अगर इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहा जाए कि x नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो 1 आएगा, यानी 1 2 3 6। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो जो 1 पार्ट है वो मैच कर जाएगा सी से। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें जो सेट हमारे पास है वो है 2, 3। हम देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है सेट बिल्डर फॉर्म साइड टेबल में, वो है x इज प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो इसमें ये जो 2 एलिमेंट है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये बी से मैच कर रहा है, सॉरी ए से मैच कर रहा है। तो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। MATHEICS जो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास सेट है वो ये है MATHEICS। इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख ही लेते हैं। M ये लेटर्स का कलेक्शन है, THEIC और S। हम देख सकते हैं जो सेकंड साइड जो टेबल है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में जो टेबल है उसमें जो डी ऑप्शन है यानी x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये उस सेट को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये रोस्टर फॉर्म उसी सेट बिल्डर फॉर्म को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे। तो थर्ड डी से मैच कर रहा है। अब हम फोर्थ चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो जो मैच द फॉलोइंग का लास्ट ट्रिक है ये जो बच गया उससे मैच कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं। फोर्थ में जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म है वो है 1 3 5 7 और 9। अगर हम बी ऑप्शन पे नजर डालें जो सेट बिल्डर फॉर्म टेबल में है वो है x इज एन ऑड नंबर लेस देन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हम देख सकते हैं वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी दोनों सेट इक्विवेलेंट है, बस एक रोस्टर फॉर्म में है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में।